नमस्कार दोस्तों, समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। लाभ एवं हानि के इस दूसरे वीडियो में आज हम लाभ और हानि पर आधारित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अंकित मूल्य, बट्टा, ये सारे शब्दों का क्या अर्थ होता है। आज उसी के आगे हम प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनोज ने 20 किलोग्राम चावल 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 30 किलोग्राम चावल 10.50 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। यदि उसने दोनों प्रकार के चावल को मिलाकर बने मिश्रण को 11.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तो मनोज के पास 20 किलोग्राम का सैंपल है जिसकी कीमत है 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम की, और दूसरा सैंपल है 30 किलोग्राम का जिसकी कीमत है 10.50 रुपए प्रति किलोग्राम। अब इन दोनों को मिलाकर नया मिश्रण बना दिया उसने। ठीक है, और नया जो मिश्रण बना है उसको फिर 11.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने बेच दिया, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप पहले जो नया मिश्रण बन रहा है उसका क्रय मूल्य निकालें। उस नए मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने के बाद उसे आप विक्रय मूल्य में से घटाकर लाभ निकाल लें। लेकिन इसका छोटा और आसान तरीका होगा जिसमें आपको मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये है कि इस 20 किलोग्राम को आप अगर 11.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे तो लाभ कितना होगा वो निकाल लो, और फिर इस 30 किलोग्राम को जब आप 11.5 रुपए की दर से बेचेंगे तो लाभ कितना होगा वो निकाल लो, और उस दोनों लाभ को आप जोड़ लो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जब आप 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम की चावल को 11.5 रुपए में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? 3 रुपए प्रति किलोग्राम का। ठीक है, हर किलोग्राम पर कितने का लाभ होगा? 3 रुपए का। और चूंकि यहाँ पर कुल 20 किलोग्राम चावल है तो कुल लाभ कितना होने वाला है? 3 गुणित 20। ठीक है, कुल लाभ कितना होगा? 3 × 20, मतलब 60 रुपए का लाभ होने वाला है। उसी प्रकार अगर 10.5 रुपए वाले चावल को 11.5 रुपए में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा? 1 रुपए प्रति किलोग्राम का होगा लाभ। और यहाँ पर टोटल 30 किलोग्राम है तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? कुल लाभ हो जाएगा 1 × 30, मतलब 30 रुपए का। तो 60 रुपए का लाभ यहाँ हो गया और 30 रुपए का लाभ यहाँ हो गया, तो कुल लाभ कितना हो गया? 90 रुपए का। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बनिया 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चावल तथा 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 120 किलोग्राम चावल खरीद कर दोनों को मिला देता है। मिश्रण को किस दर पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब यहाँ पर 20% लाभ पर बेचा जाना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में हमें मिश्रण का नया मूल्य निकालना पड़ेगा। अब दो प्रकार के सैंपल है, उनको मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया है। उनको किस अनुपात में मिलाया गया है वो भी हमें पता है। तो यहाँ हम एलिगेशन मेथड लगाकर नए मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, या फिर जो फॉर्मूला था जो हमने मिश्रण में पढ़ा था उसे भी उसका भी प्रयोग करके हम नए मिश्रण का मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों में से किसी भी तरह का तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम एलिगेशन मेथड यूज करें तो आप देखो, पहला जो सैंपल है उसकी कीमत है 13.5 और दूसरे सैंपल की कीमत है 16 रुपए प्रति किलोग्राम। पहला जो सैंपल है उसकी मात्रा है 80 किलोग्राम की और दूसरा जो सैंपल है उसकी मात्रा है 120 किलोग्राम की। ऑलराइट, अब जो नया मिश्रण बनने वाला है उसका मूल्य हमें निकालना है। तो यहाँ हमें लेना होगा इनका अंतर। 13.5 और 16 में अंतर होगा 2.5 का, और यहाँ हमें लेना होगा इनका योग, वो होगा 200।
ठीक है। अब 200 रुपए जो है उनकी वैल्यू 2.5 रुपीज पर केजी है, यूनिट कन्वर्जन अगर देखें तो वैसे, तो वो हो जाएगा, यदि 200 का मान 2.5 है तो हमें वैल्यू निकालना है इनमें से किसी एक की। तो हम लिख लेंगे कि 80 का मान क्या होगा, ये जान लेंगे, 80 का निकाल लेंगे। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इससे काटने पर 80, तो ये आएगा 1। ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर ये जो 1 आया है इसकी वैल्यू, उसे या तो 16 में जोड़ना है या घटाना है। अब चूंकि 13.5 और 16 के बीच की वैल्यू आना चाहिए, इसलिए हमें 16 में से एक को घटाना चाहिए। तो 16 में से जब हम एक को घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू हमें मिल जाएगी 15। इसका मतलब जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 15 रुपए का। अब 15 रुपए के क्रय मूल्य वाली वस्तु है और उसे 20% लाभ पर बेचना है, तो कितनी होना चाहिए वो निकालना है। तो 15 का 20% कितना हो जाएगा, आप निकालिए, वो आएगा 3 रुपए। मतलब हमें 3 रुपए का लाभ कमाना चाहिए। अब 15 पर 3 रुपए अगर आप बढ़ा देते हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18 रुपए। ठीक है। अर्थात उस वस्तु को, उस मिश्रण को, यदि वह बनिया 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा तो उसे कुल 20% का लाभ होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 720 रुपए का है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आप देखिए, क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100%, लाभ दिया गया है 20%। अब अगर 100% क्रय मूल्य है और उस पर 20% और लाभ जोड़ दिया जाए तो उस वस्तु को हम 120% में बेचेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लाभ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 720। अब यदि 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये जो 720 है यही लाभ है, 720 रुपए का ही लाभ हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो या तो लाभ को दर्शाएगा या हानि को दर्शाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ने कहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये जो 720 रुपए है वो लाभ ही है। ठीक है। तो ये जो 720 रुपए है वो लाभ हो गए, इसका मतलब 20% की वैल्यू 720 रुपए है। ठीक। 20% की वैल्यू 720 रुपए है, तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब हमें 120% की वैल्यू निकालना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 120% की वैल्यू क्या होगी, है ना। ऐसे ही लिखते हैं हम कि 20% का मान यदि 720 रुपए है तो 120% की वैल्यू क्या होगी। तो इसे अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा, 6 से कैंसिल होगा तो 0, 6 दूनी 12 का 2 हंसिलाया 1, 7 संग 42 और 1 43। तो 4,320 रुपए यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, तब जाकर उस पर 20% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है, परंतु वह उसका मूल्य 120 रुपए अंकित करता है। यदि वह उसे 40% छूट पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब आप देखिए, 80 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा, ठीक, और 120 रुपए उसने अंकित किए। अब अगर वो 120 रुपए अंकित करने के बाद उससे 40% छूट पर बेचता है, 120 का 40% कितना होगा वो निकाल ले पहले, जिससे कि हमें डिस्काउंट पता चल जाए। 0 से 0, 0 से 0, तो कितना हो गया, 48 रुपए। 48 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 48 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब 120 में से 48 घटाएंगे, उतने में वो बेच रहा है। 120 में से अगर आप 48 घटाते हैं तो ये बनेगा आपका 20, तो वो चला जाएगा, फिर 28 और घटाएंगे तो 72 रुपए। मतलब वो कितने में बेच रहा है, 72 रुपए में। अब यदि 80 रुपए की वस्तु को 72 रुपए में बेचा जाएगा तो लाभ होगा या हानि होगी, हानि होगी। अच्छा, कितने रुपए की हानि होगी, 8 रुपए की हानि हुई। प्रश्न ने क्या पूछा है हमसे, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा वो निकालना है। तो हानि प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, हानि जो कि 8 रुपए की है गुणित 100,
बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का है? 80 रुपए का। तो इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगा 10%। तो हानि कितने की हुई? 10% की उसे हानि होगी। ठीक है, तो आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य 500 रुपए अधिक होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्रय मूल्य यदि 100% है, उसके बाद उसे 15% लाभ पर बेचें और 20% लाभ पर बेचें, तो उस कंडीशन में अगर 15% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य जो होगा वो 115% होगा, और यदि 20% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य होगा 120% का। अब इन दोनों कंडीशन में जो अंतर है वो 5% का है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य 500 रुपए अधिक होता, मतलब इस कंडीशन में जो विक्रय मूल्य है वो इस कंडीशन से 500 रुपए अधिक है, मतलब इन दोनों कंडीशन में जो विक्रय मूल्य है उनका अंतर 500 रुपए का है। अर्थात ये जो 5% है उसकी वैल्यू कितनी रुपए है? 500 रुपए, है ना। तो हमें मिल गया कि 5% का मान 500 रुपए है। ठीक है, और अब हमें वैल्यू निकालना है किसकी? क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य कितना है? 100%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है, तो हम लिख देंगे 100% की वैल्यू क्या होगी वो निकाल सकते हैं। कैंसल आउट करेंगे तो ये जाएगा 100 बार, 100 में 100 का गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 10,000। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो है 10,000 रुपए। ऑलराइट, ये अपना फाइनल आंसर। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप लाभ और हानि के प्रश्नों को हल कर सकते हैं अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है। 5% की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर। यदि वह 7% छूट दे तो पहले से उसे 15 रुपए कम लाभ होगा, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। मान लेते हैं अंकित मूल्य है 100%। ठीक, अब एक कंडीशन में तो वो 5% की छूट दे रहा है और एक कंडीशन में वो 7% की छूट दे रहा है। जब वो 5% की छूट देगा तो वो उससे अंकित मूल्य के 95% में बेचेगा, और जब वो 7% की छूट देगा तो वो अंकित मूल्य के 93% पर बेचेगा। इसका मतलब दोनों ही केस में जो अंतर आ रहा है वो 2% का आ रहा है। अब ये जो 2% का अंतर है वो वास्तव में 15 रुपए के बराबर है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखें तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जो फर्क है वो 15 रुपए का है, 15 रुपए कम लाभ हो रहा है उसे, है ना। तो इसका मतलब जो 2% है उसकी वैल्यू होगी 15 रुपए। तो हम लिख सकते हैं 2% का मान 15 रुपए है। अब इनटू में वो लिखना है जिस प्रतिशत की वैल्यू हमें निकालना है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या? 100%। तो हम बेसिकली 100% की वैल्यू जानना चाहते हैं। तो इसे हम हल कर सकते हैं। 2 को 100 से काटेंगे तो ये आएगा 50, 15 में 50 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 750। तो उस घड़ी का अंकित मूल्य होगा 750 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? 100% उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं। वास्तव में बेचा कितने में गया? 15% में। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% का लाभ मिलता। मतलब अगर 20% लाभ हम कमाना चाहते तो उसे कितने रुपए में बेचते? 600 रुपए में। ठीक है, अच्छा अगर 20% लाभ कमाते, 100%
क्रय मूल्य था 20%, उसमें लाभ जोड़ देते तो हम बेसिकली उसे 120% रुपए में बेच रहे होते, जिसकी वैल्यू 600 रुपए है। तो हमें यहां से क्या मिल गया कि 120% का मान 600 रुपए है, ठीक, इनटू, अब प्रश्न ने क्या पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तव में वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है, 15% पर। जब 100% क्रय मूल्य वाली वस्तु को 15% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत होगा, 115%। और उसी का मान हम जानना चाहते हैं जो कि वास्तविक विक्रय मूल्य है, तो हम बेसिकली 115% का मान जानना चाह रहे हैं, ठीक है। इसे हल करेंगे तो 120 और 600 को काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा। 115 में 5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 575, ठीक है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना हो गया, 575 रुपए। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 10.80 रुपए प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए प्रति खिलौना कितने में बेचना चाहिए। हम मानते हैं कि 100% जो है वो क्रय मूल्य था, और यदि 10% हानि पर उस खिलौने को बेचेंगे तो हम बेसिकली 90% पर बेच रहे हैं, है ना। और 10% हानि पर जब बेच रहे हैं तब विक्रय मूल्य कितना है, 10.80, मतलब 90% जो है उसकी वैल्यू है 10.80। अच्छा, प्रश्न कह रहा है कि यदि हम 20% लाभ कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट, तो कितने में बेचना चाहिए। 100% क्रय मूल्य है, 20% लाभ है, तो बेचेंगे कितने में, 120% में। अब ये 120% की वैल्यू क्या है वही प्रश्न जानना चाहता है। तो क्वेश्चन के अनुसार 90% का मान 10.8 है, 120% का मान क्या है वो जानना है। तो हम लिख देंगे 90% का मान 10.8 है, तो 120 का मान क्या होगा। इसे हल कर सकते हैं। इसे हम 9 से काटेंगे, शून्य से पहले शून्य उड़ा देंगे, 9 से काटेंगे तो ये आएगा 1/2, 1.2, ठीक है। 1.2 में 12 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 144, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, मतलब 14.4। तो अगर हम उसे 14.40 रुपए में बेचेंगे तब जाकर 20% का लाभ होगा। क्लियर। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। लाभ और हानि के जो प्रश्न है उसमें अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं लाभ हानि के, और जो प्रतिशत है वो किसके आधार पर कैलकुलेट किया जाना है, अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए लाभ और हानि के प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे।